आग लगी संसार में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ये बहुत मुश्किल था उस वायरस को हरा पाना जिससे पूरा वर्ल्ड, पूरा देश और हमारा समाज जूझा। मन में भाव यही आ रहा है, सभी मिल मंगल गाओ रे, अवध में राम आए हैं। तो ये बड़े अरमानों वाला है, 2 साल बाद आया है। हम क्या कहते हैं कि राम तजू पर गुरु न विसारू, गुरु के सम्मुख हरि को भी न निहारू। दिशा में इतना वो भयंकर धुआं और ये सारी रात उस दिन हम देखते हैं कि बड़ा भयावह हो जाता है। आज तो मेरे इस भारत रूपी का ये जो घर है, ये परिवार है, इसका आंगन तो इतना मलिन है। आज ये अति के समय, इस दीपावली पर मेरा हृदय कहता है, इस देश की बेटी, इस देश की बहू उठ खड़ी हो। प्रियंका गांधी वाड्रा, आज मैं आपके समय, इस दीपावली पर मेरा हृदय कहता है, इस देश की बेटी, इस देश की बहू उठ खड़ी हो। प्रियंका गांधी वाड्रा के समय, इस दीपावली पर मेरा हृदय कहता है, इस देश की बेटी, इस देश की बहू उठ खड़ी हो। प्रियंका गांधी। दीपावली का त्योहार भगवान राम आ रहे हैं। चलो आज लड़ियों से, मणियों से, फुल झड़ियों से सजा दो द्वार द्वार, आते हैं रघुनंदन, बंधवा दो बंधनवार। तो ये नमस्कार, न्यूज नेशनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं प्रभाष शुक्ला स्वागत करता हूं। यहाँ त्योहार, वो त्योहार जो बेसब्री से इंतजार कर रहा था भारत का कि कोरोना जाए और त्योहार आए, भारतीयों ने उसको हराया। बहुत मुश्किल था उस वायरस को हरा पाना जिससे पूरा वर्ल्ड, पूरा देश और हमारा समाज जूझा। चाइना से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ आके ख़त्म होगा, कोई नहीं जानता था। लेकिन भगवान राम ने, और कह लीजिए हमारे गुरुओं, फकीरों की जो धरती थी, उन्होंने इस धरा को बचा लिया। आग लगी संसार में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ये लाइनें आज सत्य हो गई हैं कि हमारा देश, हमारा विश्व कोरोना महामारी से बचा। जो आज जीवंत हैं वो गुरु कृपा से हैं, और जो आज मृत्यु को प्राप्त हो गए वो आज ईश्वर के चरणों में हैं। उनको भी श्रद्धांजलि। लेकिन ये त्योहार बड़े अरमानों वाला है, 2 साल बाद आया है। लोगों ने 2 साल से कुछ भी नहीं ढंग से किया, और ये दीपावली हम सबके लिए शुभ हो, इसके लिए हम लोग बधाई संदेश आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आज जिस शख्सियत के साथ में हूं, उनको आप लोगों ने राजनीतिक स्तर पे बहुत सुना होगा, और उस शख्सियत को सुनने के लिए लोग लाइनों में भी खड़े रहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको सुनते हैं, फॉलो भी करते हैं। लेकिन आज उनकी एक और शख्सियत को हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। वो शख्सियत हैं राशि हेमराज अग्रवाल। लेकिन आज केवल और केवल धर्म पर बात होगी। त्योहार उनके मुखारविंद से भी जानने की कोशिश करेंगे कि त्योहार वो कैसे मनाती हैं, शास्त्र और शस्त्र के अनुसार किस प्रकार से दीपावली होनी चाहिए, क्योंकि सबके अपने अपने विचार हैं। हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं, और निवेदन है कि इस इंटरव्यू को, इस कन्वर्सेशन को जरूर सुने। क्या हम इस प्रकार से अपने त्योहारों को मनाते हैं कि जो लोग सोचते हैं, और क्या हालात हैं हमारे देश के, सारी चर्चाएं आज इनसे करेंगे, लेकिन केवल धार्मिक, राजनीतिक नहीं। तो सबसे पहले राशि जी का स्वागत है इस न्यूज नेशनल चैनल पे। पहले भी आप आ चुकी हैं, और आपका एक बार फिर से स्वागत है, और त्योहारों के दिन चल रहे हैं, आपको शुभकामनाएं। मेरे गुरु भाई को बहुत बहुत प्रणाम, और न्यूज नेशनल के सभी व्यूअर्स को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन में भाव यही आ रहा है, सभी मिल मंगल गाओ रे, अवध में राम आए हैं। तो ये भारतीय धरा है, साधु संतों की भूमि है। यदि मैं समझती हूँ इसके कण के भीतर, यदि हम आजकल बहुत वो शोध करते हैं, यदि इस प्रकार का कुछ शोध हो तो इस धरती के कण कण में मेरे भारत के अनंत अनंत समय काल के पहले के अवतार, ऋषि, मुनि, संत जनों की धूरी है। उस धूरी में यदि हम और शोध में जाएं तो वास्तव में ये जो मनुष्य जीवन है, और इस मनुष्य जीवन को किस प्रकार से हमें इस कहते हैं कि
कितनी योनियों के पश्चात हमें ये मनुष्य योनि मिली है। इस योनि में आके हमें किस प्रकार से इसे सफल बनाते हुए इस आवागमन के चक्कर से हमें मुक्त होना है, ये इस धरती के साधु संत ने, आपने बड़ा अच्छा मेरा भाव दूसरी तरफ मोड़ दिया। मैं कहना कुछ और चाहती थी। आपने कहा, आपने संत की बात की, तो मैं जरूर उससे जोड़ना चाहूंगी कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो ये सत्य है। ये इस भारतीय धराधाम की जो सर्वोच्च इसकी पद्धति रही है कि हम अनुसरण करने वाले हैं गुरु के। और गुरु के लिए हम क्या कहते हैं कि राम तजू पर गुरु न विसारू, गुरु के सम्मुख हरि को भी न निहारूं। क्यों? क्योंकि गुरु हमें बतलाते हैं कि आपको किस प्रकार से, किस मर्यादा से, किस दिशा में इस जीवन को मनुष्यता के गुणों को मूल में रखते हुए अपने धर्म का निर्वहन करना है। आपको आप मेरे से अब दीपावली की यहाँ पर बात यही हुई थी कि बधाई लेंगे। भाई देखिए, आज दिवाली हमारे हिंदुओं का सर्वोच्च धार्मिक त्योहार है और हमारा, मैं कहूँगी, सिरमौर है। एक अनोखी ही, आप देखिए चारों तरफ घर घर में सफाई हो रही है, घर घर में दीपमाला हो जाएगी, सभी मिल मंगल गाओ रे अवध में राम आने वाले हैं। तो वो विशेष आनंद वो आपको गली गली, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले में आपको दिखाई दे रहा है। इसी माँ दीपावली के आंचल की छावों में मेरा गुरु भाई, आज मेरे से कितने समय बाद हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इस त्योहार का वास्तविक मोदक क्या है, मिष्ठान्न क्या है, इसकी मृदुता क्या है, यही मिलाप, यही मिलाप। ये दिवाली के मूल में यदि हम जाएंगे तो मैं आपको कहूंगी ये वर्षों का विरह, उसके विराम का सुफल परिणाम है दीपावली। तो आज मैं जरूर आपके माध्यम से ये कहूंगी कि दीपावली दीपों का, हृदयांगन में दीप का प्रकाश जो हमारे गुरुओं ने, साधु संतों ने हमें दिया है, परोपकार इससे जोड़े, मनुष्यता के धर्म को जोड़े, अपने भीतर दूसरे को सुख देने के लिए यदि हम अपने घर का कोना कोना यदि दीपों से सजाएं तो जरूर ध्यान रखें हमारे पड़ोस में कहीं किसी के घर का ऐसा कोना तो नहीं जो निराश है, जहां कुछ जरूरत है। तो अपने आसपास ये एक मृदुता का, प्रगाढ़ता का, संबंधों में परस्पर प्रेम के बढ़ाने का ये त्योहार है। और हम इसको मैं देखती हूँ सोशल मीडिया में बहुत सारे, मैं हाथ जोड़कर विनम्रता से आप सभी से क्षमा भी चाहूंगी अगर आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन जरूर ये मेरा व्यक्तिगत मत है, पटाखों से जोड़ रहे हैं कि क्या हिंदू त्योहार। यहाँ हम मजहब की बात ना करें। हम सभी को, आज भारत का आज युवा पढ़ा लिखा है, मैं स्वयं माँ हूं और मेरे बच्चे, मुझे जरूर वो आप पे जरूर दबाव रहता कि हमें आप पटाखे लाके दीजिए, लेकिन मेरा विवेक आज मुझे उनके समक्ष आज उन्हें ये संज्ञान देने का बनता है कि आज आप देखिए करोड़ों रुपए के पटाखे, आप पैसों को भी छोड़ दीजिए, उसके पश्चात मैं स्वयं अपना अनुभव आप सभी से मैं ये साझा करूंगी कि जब इतने पटाखों को जलाकर जब हम अपने कमरों में वापस आते हैं तो आप अपने कमरे में, एक स्वस्थ महिला हूं, मुझे स्वयं भी वहां पर सांस लेने में अत्यंत मुश्किल आती हैं। तो मेरे हृदय में आप जितने मर्जी एग्जॉस्ट चला लीजिए, आप देखिए दिशा दिशा में इतना वो भयंकर धुआं, और ये सारी रात उस दिन हम देखते हैं कि ये बड़ा भयावह हो जाता है। और उसके पश्चात आप अगले दिन देखेंगे समूचा आसमान। ये अति का समय है। आज ये विवेक की आवश्यकता प्रत्येक उस व्यक्ति को है जो जानता है कि ये विषाक्त होता धुआं, इसमें हम सांस लेने हम इसका त्याग कर कहाँ जाएंगे। आप देखिए हम तो स्वस्थ हैं, बहुत से ऐसे मैं जानती हूँ युगलों को जिनको दमे की दिक्कत है। आप देखिए उनको देख के हृदय इतना, क्योंकि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, उनकी परेशानी, उनकी वो हालत
देखकर एक बार हृदय को अवश्य दुख होता है कि हमने, ये हमारे राम ने जो हमें संवेदना, जिनका सारा जीवन चरित्र अवतार संवेदना को मूल में रखते हुए उन्होंने अपने अवतार में सभी जो उन्होंने दिखलाया मनुष्य को, हम वास्तव में उसी मूल को पीछे छोड़े जा रहे हैं। आप देखिए हमें आज आप देखिए प्रकृति का आज जिस प्रकार से दुर्व्यवहार के कारण आज हम जिस परिस्थिति में हैं, न हमारे, आप देखिए न हमारे जलकूप, हमारे फव्वारे ही हमारे साफ रहे हैं, हवा हम उसको हम श्वास लेने योग्य नहीं रहे हैं। अभी तो आपने जैसे जिक्र किया कोरोना जैसी भयंकर महामारी, जहां श्वास को तरसता, ऑक्सीजन को तरसता हमने समय देखा है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ये वो त्योहार है जो हमें हृदयांगन में हमें ये सिखलाता है कि हमें इसको खुशी में बदलना है। हमने इसमें मोद, हमारे आंगन में मोद हो, हमारे घर परिवार से बाहर जो आसपास के परिवार हैं, उसके पश्चात राज्य, फिर हमारा देश। इस हमारी जिम्मेदारी आज इस सुख को हृदयांगन से लेकर इस प्रकाश को सब चारों तरफ ये आच्छादित हमने खुशी को करना है, त्योहार के आनंद को करना है, ना कि हमने फिर उसके पश्चात हम सभी पर आप देखिए कि सोशल मीडिया से लेकर सरकार की ओर से फिर इस प्रकार की हमें कहा जाता है कि आप हवा में आप देखिए, मुझे याद है पिछले वर्ष इस प्रकार की कुछ अनाउंसमेंट्स हुई थी कि आप कोशिश कीजिए घर में रहिए। आप इवन रोज गार्डन में भी आपकी इतनी विषाक्त हो चुकी है हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो वो इतना कम हो गया था। तो हमें जरूर हम इसे धर्म से न जोड़ें कि हिंदुओं के त्योहार हैं तो पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक इस बात को ग्रीन गाइडलाइंस दिए कि इस बार पटाखे कम, तो हम इसे किसी और को छोड़िए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए, अपने छोटे छोटे नन्हे, अपने घर में जो हमारे बाल गोपाल हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, अपने लिए हम उसको ध्यान में रखते हुए इसे खुशी का त्योहार है, खुशी तक यदि हम इसे देखिए, ये खुशी वो चीज़ है जो यदि आप दूसरों के लिए सोचेंगे तो ये एक वो मेहंदी है कि आप किसी को लगाएंगे तो आपके हाथ भी रंगे जाएंगे। तो इस बार का त्योहार आइए, जो राम के 14 वर्ष के लंबे अंतराल के पश्चात वो जो विरह वेदना का वो जो विराम लगा था, उसके आनंद मोद में सुंदर वस्त्र, पकवान, मिष्ठान, आत्मीयता, अपने संबंधों में मधुरता, हम और दीपावली में अवश्य आपको कहूंगी ये विशेष त्योहार है वंदन का, चिंतन का और मंथन का। राम के प्राकट्य से यदि हम जीवन में ये 3 मंत्रों को अपने भीतर यदि नहीं ला पाए तो मैं समझती हूँ कि त्योहार का जो वास्तविक जो शिक्षा है, जो मोद है, हम उससे सर्वथा वंचित रह जाएंगे। मेरा अगला प्रश्न इसी से ही है। आप महिला हैं, बहुत सफाई होती है, आपके वार्ड में भी लोग सफाइयां कर रहे होंगे, पूरे देश में सफाई चलती है, एक अभियान सा चल पड़ता है कि सफाई करनी है, सफाई करनी है। विशेष अभियान भी आपकी कॉरपोरेशन की तरफ से भी चलाए जाते हैं, लोग घरों में भी करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो बाहर की सफाई है, मैं इसको धर्म से इसलिए जोड़ रहा हूं, जो बाहर की सफाई है, क्या वो हमारे अंदर की सफाई आज तक बनी है? क्योंकि आप नेता हैं, लोगों में जाती हैं, क्या विचार आता है लेकर के सफाई को, स्वच्छता को? प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि आप स्वच्छ भारत बनाएं, लेकिन क्या मन स्वच्छ है इस बार भी दीपावली पे? भाई, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये मंथन की बात है। कभी कभी मेरा मन विचलित होता है क्योंकि इस धरा भारती के प्रति मेरा बहुत ही प्रेम भाव है। मेरी जो भी सेवा है, एक विचारधारा, कांग्रेसी विचारधारा अवश्य, क्योंकि वो इस धरा भारती के अंक की वो जो उसके 4 पुत्रों हैं, उन चारों, आप देखिए कोई भी परिवार है, यदि उसमें सौहार्द है, प्रेम है, एकता है, तभी वहाँ सुख है। अगर आप एक घर में अगर 4 भाइयों को आप यदि आपस में वे सदैव एक का अलग अलग दिशाओं में हर एक का यदि मुख रहेगा तो वहाँ पर एकता का सुख वहां कभी नहीं देख पाएंगे। तो
ये कांग्रेसी विचारधारा जो है वो कहती है कि हम धर्मनिरपेक्ष, हम सेक्युलर हम पार्टी हैं। इस विचारधारा के तहत मैं मां भारती के श्री चरणों में सदैव सेवा के निमित्त तत्पर हूं। हृदय में आता है कि 70 साल हम आजाद भारत के 70 साल हो गए हैं। देश की एक आप देखिए, देश उन्नति की पथ पर चलता चलता ये हम आप देखिए आगे चलते हैं। आज समय ऐसा, आज देश की दुर्गति सी हुई लगती है। हम जब युवान होता है कोई भी पुरुष, उसमें विशेष बल होता है, विशेष विवेक होता है, विशेष ऊर्जा होती है। ये मेरे देश की कैसी आज स्थिति है कि युवान होते होते आप देखिए, सफाई से इसको यदि जोड़ूं, हम अपने घरों को क्यों सफाई करते हैं? आप विशेषकर इन दिवसों में, क्योंकि एक हमारी धारणा है सामाजिक कि इस त्योहार विशेष पे जब हम अपने घर का कोना कोना हम साफ करेंगे तो माता लक्ष्मी का आगमन होगा। तो मेरे मन में ये भावना आती है, आज तो मेरे इस भारत रूपी का ये जो घर है, ये परिवार है, इसका आंगन तो इतना मलिन है। आप देखिए, नोटबंदी के पश्चात आप देश का हालात देखें, आज महंगाई का क्या स्तर है, आज हाहाकार, चीत्कार, आज खून के लोथड़े आपको दिखाई देंगे इसकी जमीन पर। वो मेरे किसानों के आप देखिए, हम उससे आज हम अपने घरों में चाहे जितनी भी ऐशो आराम से बैठें, दिल कहीं पर बड़ा दुखित रहता है। देखिए, चरम सीमा की सर्दी, चरम सीमा की गर्मी साल होने को है। आप देखिए वहां पर किसान आज गाड़ी से कभी रोंदे जा रहे हैं, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा। तानाशाह की, अहंकार की आज दुर्गंधी इस आंगन में फैली हुई है। आप देखें, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी अलग से दुखी हैं। आप बेरोजगारी की यहाँ पर चरम सीमा है। आज 45 सालों में ऐसी बेरोजगारी भारत की जमीन पर नहीं देखी गई। पढ़े लिखे बच्चे सब बाहर पलायन कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है देश का। महिलाओं की स्थिति आपके समक्ष है। महिलाएं आज एक भय की, पढ़ लिख के आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, लिखा पढ़ा के बेटी के साथ जो दुर्गति हो रही है, उसे जिस प्रकार से लाचार बना दिया गया है, जिस प्रकार से प्रताड़ना हो रही है, वो हम सभी के समक्ष है। तो आज मैं समझती हूँ ये जो भारत रूपी हमारे घर इमारत का ये जो आंगन जो इन दुर्गंधियों से ये युक्त है, इसे जब कोई भी साधारण परिवार है तो उसके आंगन को बुहारती है उसकी बेटी, उसकी बहू। महिलाओं को यो यश प्रदान है कि अपने घर को स्वच्छ रख के श्रृंगारित कर सकती हैं। आज ये अति के समय इस दीपावली पर मेरा हृदय कहता है, इस देश की बेटी, इस देश की बहू उठ खड़ी हो। प्रियंका गांधी वाड्रा, मैं आपको बहुत सम्मान और बहुत ही आदर के साथ ये बात कहती हूँ, इस बेटी में मुझे वो आशा की किरण जगी हुई दिखती है जो इस माँ भारती के प्रति मेरा हृदय रुदन करता था, दुखित था। इस बेटी ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा, इसे मंत्र बनाना होगा। इस मंत्र को हमें इसमें शक्ति डालनी होगी। प्रत्येक भारत की महिला को उठ खड़ा होना होगा, उठ खड़ा होना होगा। इस महिला ने एक व्यक्ति का बल कितना है, उसका शौर्य बहुत सीमित है, किंतु जब हम इस तरह से जब मुट्ठी कर लेते हैं, संगठित हो जाते हैं, ये संगठन की शक्ति है। मैं समझती हूँ कि वो नारा यदि आप केवल बोलते ही भर हैं, एक विशेष ऊर्जा की एक स्फूर्ति आपके भीतर आपकी स्फुरण होता है। तो ये आज मेरा ये आह्वान है, विशेष इस दिवाली पर लक्ष्मी का आगमन तब हमारे देश में होगा। आप देखिए, गरीब गरीब होता चला जा रहा है, आज अमीर अमीर होता जा रहा है। बेहद जरूरी है इस देश की बेटी खड़ी हो जाए। प्रियंका गांधी वाड्रा एक हमारे समक्ष उदाहरण है। मैं इनका पूरा नाम इसलिए ले रही हूं, हम सभी को समझने की आवश्यकता है। पिता के संस्कार की शक्ति भी इस महिला में है, और अपने पति का आंचल, उस आंचल की पूरी जो शौर्य के साथ, उसकी मर्यादा के साथ, जिस प्रकार से ये अपने इंदिरा की वंशजा, जिस प्रकार जिसके खून के कतरे कतरे से इस धरती माता के चरणों की अलता सजी हुई है, आज
उसकी वंशजा आज जिस प्रकार से यूपी की गलियों गलियों में महिला के सम्मान के लिए, वहां दलित लोगों के लिए, वहां किसानों के लिए, हर प्रकार के जिन पर जुल्म हुआ है, जो लाचार हैं, भूल गए आप कोरोना के वो दिन जब एक छोटी सी बच्ची पिता को साइकिल में बिठाकर अपने घर दरभंगा लेकर जाती है, कैसे भूल जाएंगे आज हम वो सब। तो घर की बेटी दुखी है, हमारा आंगन आज केवल स्वयं को, केवल ये जो राजनीति से प्रेरित होकर सीमित हुए हैं जिनके, आज उस मैं समझती हूं कि गंदगी को दूर करके आज हमें देश का आंगन स्वच्छ करना होगा। स्वच्छता इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम अपने देश में संपन्नता, समृद्धि की लक्ष्मी का हम स्वागत करने वाले हैं। और हृदय यही कहता है, प्रियंका जी के वेग को देखकर कहता है कि भला भविष्य भगवती का पास ही है डोलता। पूर्ण विश्वास है। एक आखिरी प्रश्न, इसके बाद इसको खत्म करेंगे। दीपावली की बधाई के साथ साथ ऐसा कौन सा संदेश है जो आप देश को देना चाहती हैं, एक महिला होने के नाते, राजनीतिक तौर पे नहीं, एक महिला होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे बहुओं, बेटियों, बच्चों को, बुजुर्गों को? क्या आपकी तरफ से आह्वान रहना चाहिए इस दीपावली पर? आज हृदय बड़ा दुखित होता है। आज सबसे अधिक वेदना, आज आप अपना टेलीविजन खोलें, आप सबसे पहले उसमें आप देख रहे हैं आपके किसान बहुत दुखी हैं। मैं हृदय से, यदि दीपावली में भगवान राम हृदय में यदि कहते हैं धवल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, इस बार मेरा परमात्मा के श्री चरणों में ये मेरा भाव है कि आप उद्धृत हों इस भारत में, माँ लक्ष्मी उनके चरणों में मैं ये मेरा प्रभु के प्रति ये मेरा आह्वान करती हूं कि इस धरती की, यदि आज ठीक है पुरुष प्रधान देश है, आज मैं ये चाहती हूं कि जिस प्रकार से माता लक्ष्मी के आह्वान से माता का आगमन जिस प्रकार से होके सुख समृद्धि संपन्नता के लिए उनके श्री चरणों की हम पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं दीपावली के दिवस, इस बार माता का प्रादुर्भाव प्रत्येक भारतीय महिला के भीतर हो। जब किसी भी परिवार में किसी भी प्रकार का संकट आता है तो आप देखेंगे कि जो शौर्य महिला दिखा जाती है वो परिवार बच जाते हैं डूबने से। तो आज ये विशेष महिला के कांधों पर ये विशेष जिम्मेदारी है। और आज केवल एक प्रियंका हम सोचते हैं कि हम इस बवंडर को हम धकेल पाएंगे, नहीं। आज हम सभी को संगठित होकर भारतीय धरा पर भारत माँ के लिए हमें अपने आप को पूर्ण शौर्य के साथ हमें इस क्षेत्र में अपनी पूरी शक्ति लगाकर काम करना होगा। और अवश्य कहूंगी कि दीपावली का जो विशेष हमारा ये जो आनंद मोद है वो हम इस बार, मेरी विनय अनुरोध रहेगा, पटाखे, ग्रीन पटाखे जलाएं। मेरे भी घर में बच्चे हैं जो मुझे कहते हैं हम इतने सारे पटाखे लेकर आएंगे, लेकिन जरूर इस बार माँ प्रकृति को समर्पित हम हिंदुओं की ओर से ये सेवा माँ प्रकृति के श्री चरणों में हम प्रदूषण को जितना कम कर सकें करें। और त्योहार के लिए यही कहूंगी कि दीपावली का त्योहार भगवान राम आ रहे हैं, चलो आज लड़ियों से, मणियों से, फुलझड़ियों से सजा दो द्वार, आते हैं रघुनंदन, बंधवा दो बंधनवार। तो ये खुशी का त्योहार है। सुंदर वस्त्र पहनिए, रेशमी वस्त्र, मांगलिक वस्त्र पहनकर आप, ऐसा होता है कि दिनचर्या में हम साधारण हम लोग आपस में कितना समय हो जाता है, अपने मित्र, अपने परिजनों से हमारी बात ही नहीं होती। आइए ये जो विरह को विराम देने की ये रात्रि विशेष होगी, ये विशेष दीपक का प्रकाश हम अपने संबंधों में, उसमें प्रगाढ़ता में, उसमें परस्पर प्रेम में, उसमें लगाएं। वो मिष्ठान्न, वो मोदक, वो विशेष दिवाली के त्योहार की वो प्रकाश मैं चाहूंगी समूचे भारत में सनातन धर्मियों की ओर से, इस त्योहार की ओर से सभी को प्राप्त हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सभी इस दिन एक कुछ ऐसी विशेष दीपावली दिखाएं कि समूचा विश्व देखकर ये कहे कि ये रोशनी आज भारत माता की उस नक्शे में कुछ खास दिखाई दे रही है। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थी बहन राशि अग्रवाल। आज इनको पार्षद की उपाधि से नहीं कहा जाएगा क्योंकि आज ये जो
कन्वर्सेशन थी वो कुछ खास थी, राजनीतिक नहीं थी, लेकिन फिर भी इसमें राजनीतिक रंग तो आ ही जाता है क्योंकि बहन राशि अग्रवाल हैं। जो इन्होंने बातें कही आपने पहले भी हमारे साथ सुनी है पर्यावरण को लेकर के। मन दुखी तभी होता है जब हाथ से एक पौधा लगाया जाए और उसको अपने आप ही काट दिया जाए। हमारी भी विनम्र निवेदन आप सबसे यही है कि ग्रीन पटाखे जरूर चलाएं, पटाखे चलाएं, लेकिन आबो हवा को ध्यान में रखते हुए। बहन जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। देखते रहें इसी प्रकार की और चर्चाएं न्यूज नेशनल 24/7 पर प्रभाष शुक्ला के संग। धन्यवाद।